पिछले भाग में राजा विक्रमादित्य ने श्मशान से बेताल को उतारा और अब शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई परीक्षा। अंधेरी रात, सन्नाटा। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लिए आगे बढ़ रहे थे। राजन, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। कई राजकुमार और युवक उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी थी। वह चाहती थी कि उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो सच्चा, साहसी और बुद्धिमान हो। उसी राज्य में 3 युवक रहते थे। पहला युवक विद्वान ज्ञानी, वह बहुत पढ़ा लिखा था। उसे शास्त्रों और मंत्रों का ज्ञान था। दूसरा युवक बहादुर योद्धा, वह तलवार चलाने में माहिर था, बहुत साहसी और शक्तिशाली था। तीसरा युवक प्रेमी और समर्पित, वह राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। लेकिन एक दिन अचानक राजकुमारी बीमार पड़ गई। राज्य के वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों में राजकुमारी की मृत्यु हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजकुमारी की मृत्यु के बाद तीनों युवकों ने अलग अलग निर्णय लिए। वह एक ऐसी पुस्तक की खोज में निकल पड़ा जिसमें मृत व्यक्ति को जीवित करने का मंत्र था। दूसरा युवक योद्धा, वह राजकुमारी की चिता की रक्षा करने लगा ताकि कोई जानवर या चोर उसे नुकसान न पहुंचा सके। तीसरा युवक प्रेमी, वह राजकुमारी की राख और हड्डियों को इकट्ठा करके अपने पास सुरक्षित रखता रहा। कई महीनों बाद पहला युवक वापस आया। उसके पास एक ऐसी किताब थी जिसमें जीवन देने का मंत्र लिखा था। तीनों युवक फिर से एक साथ मिले। पहले युवक ने मंत्र पढ़ा, दूसरे युवक ने सुरक्षा दी और तीसरे युवक ने राजकुमारी की राख और हड्डियां सामने रखीं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक चमकदार रोशनी फैली और राजकुमारी फिर जीवित हो गई। राजकुमारी के जीवित होते ही तीनों युवक खुश हो गए, लेकिन तभी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, राजकुमारी का विवाह किससे होगा? तीनों ने अपने अपने तर्क दिए। मैंने प्रेम किया, मैंने जीवित किया, मैंने रक्षा की। राजन, बताओ, इन तीनों में से राजकुमारी का सच्चा पति कौन होना चाहिए? सुनो बेताल, जिसने उसे जीवित किया वह तो उसके पिता के समान है। जिसने उसकी रक्षा की वह रक्षक है, लेकिन जिसने सच्चे प्रेम से उसकी राख को संभाला वही उसका सच्चा पति है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा। राजन, तुमने सही उत्तर दिया। और वह उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य बिना गुस्सा किए फिर से वापस मुड़े और एक बार फिर उसी पेड़ की ओर चल पड़े। क्या विक्रम हर बार सही उत्तर दे पाएंगे या बेताल उन्हें हरा देगा?